नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। भारत के देशवासियों में देशभक्ति रगों में खून की तरह बहती है। जब भी कहीं राष्ट्रीय गान बज रहा होता है तो छोटे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग देश के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब भी हम हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो हमारा मन गौरवता से भर उठता है और सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज देश के किस राज्य या फिर किस शहर में बनते हैं? जी हाँ, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आधे देश में फहराए जाने वाला तिरंगा ग्वालियर में बनाया जाता है। इतना ही नहीं, कई ऐतिहासिक इमारतों में और मंत्रालयों में ग्वालियर में बना ध्वज ही लहरा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण को लेकर ग्वालियर की पहचान आज पूरे देश में बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, यहाँ खादी भंडार में कारीगर दिन रात झंडे तैयार करने में लगे रहते हैं। इससे पहले देश भर में मुंबई और कर्नाटक के हुबली से तिरंगे पहुंचते थे, लेकिन अब ग्वालियर का मध्य भारत खादी संघ दोनों शहरों को कड़ी टक्कर दे रहा है। उत्तर भारत में अब ग्वालियर में बने तिरंगे झंडे सप्लाई होने लगे हैं। इसके लिए खादी संघ ने कई मशीनें लगाई हैं और लेबोरेटरी में टेस्ट करके झंडे मानकों के आधार पर सप्लाई किए जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे झंडे बनाए कैसे जाते हैं। तो आपको बता दें, यहाँ तिरंगे झंडा निर्माण का काम धागा बनने से शुरू होता है। इसके बाद बुनाई और फिर 3 तरह के लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। टेस्टिंग के बाद इसकी फिनिशिंग और कलरिंग की जाती है। 3 रंगों का अलग अलग डाइंग भी की जाती है। इसके बाद फिर टेस्टिंग होती है और उसके बाद अशोका चक्र लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, झंडा तो कोई भी बना सकता है। तो आपकी ये गलतफहमी भी हम दूर कर देते हैं। दरअसल ग्वालियर का मध्य भारत खाद्य संघ एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां धागे से लेकर तिरंगा झंडे का निर्माण किया जाता है। आधे देश में यहां तिरंगा यहीं से सप्लाई होता है। हालांकि तिरंगा बनाने की अनुमति हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि इसके लिए शासन की जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। बता दें, ग्वालियर में 3 दूनी 2, 3 दूनी 4.5 और 4 दूनी 6 फीट के तिरंगे तैयार किए जाते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि ग्वालियर के इस केंद्र पर तिरंगे के ऑर्डर हर साल बढ़ते जा रहे हैं और इस बार लगभग 50 लाख के ऑर्डर बुक किए गए हैं, जबकि पिछले साल 25 लाख ऑर्डर थे। इसी के साथ ग्वालियर के मध्य भारत खाद्य संघ में 8 दूनी 12 और 9 दूनी 6 साइज के तिरंगे बनाने के लिए आवेदन किया हुआ है। इसकी अनुमति मिल गई तो ग्वालियर में बना तिरंगा और भी राज्यों में और देश की राजधानी में लहरा सकता है। तिरंगा झंडा बनाने वाली संस्थान सन 1930 में स्थापित हुई थी। इसमें खादी के दूसरे उत्पाद भी बनते हैं, लेकिन तिरंगे की बात ही अलग है। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ साल पहले कर्नाटक के हुबली शहर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा बनाने का एक अधिकार था। इसके बाद मुंबई के बोरीवली में झंडे बनने लगे। तो वहीं अब ग्वालियर आगे बढ़ता जा रहा है। कड़े परीक्षण और कई दौर की जांच के बाद मध्य भारत खाद्य संघ को तिरंगा बनाने की अनुमति साल 2016 में मिली थी। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। तो कैसी लगी ये खबर? कैसा लगा अपने देश के झंडे तिरंगे के बारे में